सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। करीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको चा कुर्बान। नराकार निर्विषम गाल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम नखलनुपबे सुन्नतनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान नीरतिल गुजलहिरंबर दम्बम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लिउलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन्नर पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 37 कोटियां धारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सदगुरु रामपाल जी के चरणों में परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 48, सुमिरन के अंक का सरलार्थ। हमने कल तक देखा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। परमात्मा की कृपा से हमने सुमिरन के अंक का सरलार्थ का पेज नंबर 48 हमने पढ़ा हुआ था। उसमें हमने देखा था कि कलयुग की व्याख्यान हमने थोड़ा सा देखा हुआ था। आगे हम देख रहे हैं सृष्टि रचना। हाँ, तो कैसे होगा कलयुग में सतयुग हम लोग देख रहे हैं। परमात्मा अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं कि वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसा वातावरण। सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत साहेब। वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे। जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित आहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने क्या बताया? पशुधन बढ़ेगा। परमात्मा यहाँ अपने कर कमलों से लिखते हैं पशुधन बढ़ेगा। पशुधन कब बढ़ता है भाई? सीधी सी बात है, परमात्मा ने क्या बताया कि आपको एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पोटम, ऋण संबंध जोड़े से अपना था, अंतकाल सब 12 बाटा। इस जन्म में जो भी पशु लोग यहाँ पर बन के आएंगे, कलयुग के पिछले समय में जो भी पशु बन के आएंगे, सीधी सी बात है, उन्होंने किसी जन्म में किसी ने कर्जा लेके रखा होगा। वो कर्जा पटाने के लिए वहाँ पर जो मनुष्य होंगे उनके वो पशु के रूप में बन के आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, पशुधन बढ़ेगा का सीधे से मतलब यही निकलता है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। ठीक है, फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ चीज़ चलेगी, धुआं रहित हो जाएंगे, है ना। फिर बंद हो जाएंगे। बंद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको बेचारों को मिलेगी नहीं। कैसे करेंगे? क्योंकि साइंस तो एक समय क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। खैर,
फैक्ट्रियाँ फिर बंद हो जाएंगी, फिर लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे। सीधी सी बात है, जैसे कहा जाता है, जैसे यदि आपने कभी सुना होगा तो वैदिक सभ्यता की दोबारा से शुरुआत होगी। तो वही है कि लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन का प्रयोग करेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन का प्रयोग करेंगे जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित आहरण की तरह चलेंगे। हाथ से करने वाले हैंड मैकेनिज्म वाले जो भी होंगे, हैंडलूम होंगे, उनका क्या होगा, संचालन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। सीधी सी बात है, अभी जिस तरीके से उन्होंने जहर डाल डूल के इकट्ठा कर दिया हुआ है, तो ये तो कब ठीक होगा। हम जानते हैं कि जब तक ऑर्गेनिक खाद वगैरह नहीं बनेंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो वही है कि सब मानव मिलकर, अब पहले तो मानव तो यहाँ बहुत कम बचेंगे, अब 7 अरब की आबादी आ जाइए, 8 अरब की आबादी आ जाइए है, ठीक है। उसमें से भी परमात्मा ने बताया है कि बहुत सारे युद्ध में मर गए, बहुत सारे तो किसमें मर गए, कोरोना में चले गए कहना चाहिए, और भी युद्ध होंगे ही आगे, कोरोना होंगी और जैसी भयानक महामारी आएंगे, तो बेचारे बहुत कम, लगभग 50% मानव तक ह्रास तो हो ही जाएगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के एकजुट होकर कार्य करेंगे, बिल्कुल सही कार्य करेंगे। कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, सही बात है। जब लोगों को पता ही चल जाएगा कि भाई ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, हमारे आगे पीछे आने वाले इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी कुछ मिला ही नहीं उनको, जब उनको ज्ञान हो जाएगा, सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान प्रचार से जब उनको ये ज्ञान हो जाएगा, तब कोई व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा। वह अधिक धन दान में देगा, अधिक धन दान में देगा। क्यों? जब उसको पता चलेगा भाई एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ दान, तीसरी यज्ञ धर्म की, चौथी यज्ञ पढ़ना, भाई क्या आया था क्या लेके जाएगा, तो वही अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो अधिक धन दान में देगा, जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। क्यों मूर्ख कहा जाएगा? जैसे आज हम जानते हैं पैसा तो क्या है, झूठ है, लिटरली पैसा झूठ है। यदि कभी परमात्मा ने प्रेरणा करी तो इस चीज़ के ऊपर भी, वैसे परमात्मा ने बहुत प्रेरणा करी हुई है दास को, परमात्मा ने दास को बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें बताना जरूरत नहीं, क्योंकि वो जगत से रिलेटेड है। ये किस तरीके से पैसा जो है वो एक प्रकार से क्या है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, कागज़ के टुकड़े भरे हैं, एक रसीद भरे हैं, उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू लगभग नहीं के बराबर है, उसे मूर्ख कहा जाएगा। उनको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसको वह स्वीकार करेगा। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति और भक्ति दान धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी, पश्चिमी देशों हुआ करेगी। परमात्मा ने लिखा है, बिल्कुल जैसे परमात्मा ने कहा है, कलयुग बीत जाए जब जीता, 500 वर्ष में आऊँगा, सतनाम की टेक चले, हंस चले सतलोक आओ, उसी प्रकार से परमात्मा ने लिख दिया है कि भाई प्रशंसा हुआ करेगी, तो बिल्कुल हुआ करेगी ही करेगी। परमात्मा ने लिखे हुए वचन है, परमात्मा भविष्यवाणियाँ भी लिखते हैं। भविष्यवाणी लिखने की क्या जरूरत है परमात्मा को, वो तो होना है, परमात्मा की इच्छा है तो वो तो होएगा ही होएगा। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति पश्चिमी देशों, अमेरिका, इंग्लैंड आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल सही। पश्चिमी देशों का आज आपने जो हाल देख चुका है, वो जिस तरीके से इन लोगों ने अपने कर्म बढ़ा लिए हैं, अपने कर्म फुटा लिए हैं, सब कुछ गंदगी फैला के, उस तरीके से तो इनका तो नष्ट होना तो भैया, इनकी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, सभ्यता समाप्त होगी, इनका कल्चर समाप्त होगा, लेकिन वे भी भक्ति युक्त हो जाएंगे। परमात्मा के लिखने का ये मतलब है कि भैया सभ्यता समाप्त हो जाएगी। जो उनकी अभी जो सभ्यता, जो शैतानिक सभ्यता जो उनकी बनी हुई है, शैतान ने मतलब काल ने, लूसीफर ने जो उनकी सभ्यता बना दी गई है, जो उनके और भी जो बहुत सारी सभ्यता है, अब आप जब पढ़ेंगे आपके बारे में, उनको जब आप उनकी हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे कैसा कैसा क्या है, वो सभ्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनमें भक्ति की प्रेरणा अवश्य जागृत होगी। ठीक है। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, बिल्कुल सही, सत्य वचन। सदगुरुदेव ने क्या लिखा है, स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुखमय जीवन बिताएंगे, सुखमय जीवन बिताएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। ओए होए, वसुधैव कुटुंबकम, सतलोक का जो मिनी सतलोक का जो सतलोक की जो भावना है कि भैया एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक बिल्कुल चलेगा, जो आज हम जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1000 वर्ष तक चलेगा। इसके पश्चात 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव अगले 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत के 95,995 वर्षों में 95% व्यक्ति कृतघ्नि मर्यादाहीन दुष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही, वो दुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति उनमें बचेगी नहीं। जब 95% व्यक्ति होंगे तो 5% व्यक्ति भर भक्ति करेंगे, तो बचे हुए 95% व्यक्ति क्या हो जाएंगे, कृतघ्नि मर्यादाहीन या दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, आयु बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएगी, मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी,
5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा, 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। ये है घोर कलयुग के व्याख्यान जो परमात्मा ने यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिख दिए हैं, बता दिए हैं। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी पानी हो जाएगा, ये हम जानते हैं। परमात्मा ने जैसे बताया हुआ है कि भाई सृष्टि का जब अंत होता है तो जल प्रलय होती है, जल प्रलय होती है, तो वो जल प्रलय के बारे में परमात्मा लिख रहे हैं कि फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश हो जाए, पानी पानी हो जाएगा। यदि आपने थोड़ा सा रामचरितमानस यदि आपने पढ़ा होगा, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें वो सब चीज़ें पढ़ना अति आवश्यक होता है। 100 वर्ष तक मेघ गरजेंगे, इंद्र कुपित हो जाएगा। 100 वर्ष तक यहाँ पर मेघ वर्षा करेंगे, मेघ वर्षा करेंगे। 100 वर्षों में पूरे जलमग्न हो जाएगी पृथ्वी, कहना चाहिए। सिर्फ हिमालय या कुछ केदार या ऐसी कुछ चीज़ें पर बची रहेंगी, फिर वहाँ पर फिर वो चीज़ होगी। तो इस तरीके से पानी पानी हो जाएगा, बारिश से पानी पानी हो जाएगा, जल प्रलय वहाँ पर होगी। अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे, शेष कुछ तो कल की नेकलंक अवतार मार देगा, कुछ तो बाढ़ में मर जाएंगे, है ना। वही बात आती है, सदगुरुदेव ने क्या कहा है, राम न मारे किसी को, मारे तो हत्या राम, ये खुद ब खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अब जो कृत्यघनी व्यक्ति होंगे, मर्यादाहीन व्यक्ति होंगे, तब उनको मारने के लिए कौन आएगा, कल की अवतार या नेकलंक का अवतार आएगा तो मार देगा। परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा ने क्या कहा है, भाई कल की अवतार तो परमात्मा का आज आया हुआ है, जो आज है वो परमात्मा का एक्चुअल में कल की अवतार है। ये जो कल की अवतार होगा ये काल का कल की अवतार होगा, ठीक है। परमात्मा तो अपने काम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कल ये जो काल होता है ये भी परमात्मा के पैरेलल चलता है। पैरेलल चलने का मतलब ये है कि परमात्मा ने जैसी जैसी लीलाएं करी हैं, काल ने उसी के अनुसार वैसी वैसी लीलाएं करके जीवों को भ्रमित करने का कार्य किया है। तो वही है कि अन्य देवी देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है। तो वही है, निकलंक अवतार उस समय आएगा जब कलयुग का लास्ट चरण चलते रहेगा। तो कुछ बाढ़ में मर जाएंगे, कुछ जो होंगे वो उसको कल के अवतार मार देगा उस समय का। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे, ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे मतलब पर्वत की ओर चले जाएंगे। जैसे अभी कह रहे हैं भाई, बहुत से अभी भी साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि एक समय एस्टेरॉयड टकराने वाला है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है, जल प्रलय आने वाली है, बहुत सी बर्फ़ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बहुत सी चीज़ें। मुझे तो उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा पे बहुत पूरा विश्वास है। इतनी जल्दी वो जब तक मुझे सतलोक प्राप्त करने के लिए पूरी भक्ति मर्यादा नहीं देगा, तब तक तो ये सब चीज़ें तो मुश्किल है कि नहीं होने वाली है। फिर कि पृथ्वी पर बारिश हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, 5% व्यक्ति बचेंगे, कुछ बाढ़ में मर जाएंगे, शेष को निकलंक अवतार मार देगा। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे, पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं उसमें क्या होगा, 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। अब धीरे धीरे पानी सूखेगा, इसका भी वर्णन परमात्मा ने बताया हुआ है कि बहुत सारे क्या होगा भाई, पहले तो पूरी बारिश हो जाएगी, 100 वर्षों तक बारिश होगी, कुछ नहीं बचेगा, सब लोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऊंची पहाड़ियों पर चलते जाएंगे, जैसे जैसे पानी भरते जाएगा। फिर वो जब मेघ छटेंगे, जब वो मेघ वहाँ से 100 वर्षों तक जो कालातीत मेघ जब घटेंगे, तब सूरज की रोशनी एकदम से पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी एकदम से पड़ेगी उस समय, तब धीरे धीरे पानी सूखेगा, धीरे धीरे पानी सूखेगा, पृथ्वी पर पेड़ या वन उगेंगे, फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वह विष पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पानी के कारण वह विष पृथ्वी के बाहर पानी के ऊपर आएगा। जैसे झाग होता है, सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट क्या है, झाग होते हैं। झाग क्या होते हैं, वो जब कोई भी चीज़ होती है तो पानी के साथ मंथन होके धीरे धीरे ऊपर आने लग जाते हैं। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी, पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी, पृथ्वी का जो होगा एक तरीके से फिर से होगा और वह पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। अब परमात्मा ने ये विधान बना दिया गया। लेकिन यदि आप पूरा ये सुमरन के अंक का सरलाद तो यहाँ पर नहीं है, इसमें सुमरन के अंक कलयुग के व्याख्यान जब आप पढ़ोगे तब वहाँ पर परमात्मा ने बताया हो कि ये सब कलिकाल में होगा। और ये सब कौन करेगा, ये माया और काल इन दोनों का ही रचा हुआ प्रपंच होगा, उनके द्वारा ही परमात्मा ये सब कुछ चीज़ वहाँ पर क्या करवाएगा, ठीक है। पुनः सतयुग की शुरुआत होगी, पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। तो ये दोनों काल के माध्यम से परमात्मा क्या करेंगे, दोबारा से ये चीज़ें सब कुछ करवाएंगे। फिर अजामिल की शेष कथा। अब अजामिल की शेष कथा यहाँ पर आती है कि एक दिन नारद जी काशी में आए थे। हम पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध पेज नंबर 49, सुमरन के अंक का सरलाट।
एक दिन काशी नारद जी काशी में आए तथा किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भगत का घर बताओ। अब ये अजामिल की शेष कथा है कि भाई अजामिल जब वहाँ पर परमात्मा ने बताया कि रमाबाई ने उनको श्राप दे दिया, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, फिर वहाँ पर क्या हुआ कि भैया वो बेचारे 45 वर्ष के हो गए, उनकी कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि गरीबदास जी ने बताया है कि मारू स्वर्ग गोता मारू स्वर्ग में जा बैठे पताल, गरीबदास ढूंढट फिरू पीले मुतलाल, पेज नंबर 47। फिर उसके बाद अजामिल की शेष कथा पेज नंबर 39 पर परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने रात्रि में रुकना है। नारद जी आए, नारद जी काशी में आए, किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भगत का घर बताओ, मैंने रात्रि में रुकना है, मेरा भजन बने, उनको सेवा का लाभ मिले। उस व्यक्ति ने मजाक सूझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल में चले जाओ, वहाँ एक बहुत अच्छा भगत रहता है। अब उस व्यक्ति ने मजाक सूझा, उसको मजाक सूझा, बताइए, नारद जी के साथ मजाक कर दिया, नारद जी को पता ही नहीं चला। फिर भक्त तो एकांत में ही रहते हैं ना, आप कृपया जाओ। लगभग 1 मील आधा कोस दूर उनकी कुटी है। गर्मी का मौसम था, सूर्यास्त होने में आधा घंटा 1.5 घंटा शेष था, 1.5 घंटा शेष था। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा को पता कि नारद जी कब आए थे और 1.5 घंटा कैसे शेष होगा। परमात्मा जानी जान है, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। नारद जी ने को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उसके घर आया था, वह भी ऋषि था। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे, उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने ऋषि जी का अत्यधिक सत्कार किया। कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप ऋषि जी आए हैं। ऋषि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी, उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में पक्के भगत हैं। बहुत बढ़िया, मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा और नारद जी को विश्वास होगा कि ये क्या है, पक्के भगत हैं। जबकि अब हमारे सदगुरुदेव क्या कहते हैं, जीव हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अजामिल आया। सुमरंकियन का सरलाद पेज नंबर 50। और जो तीतर खरगोश मारकर लाया था वह लाठी में टांगकर आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि ले रसोई तैयार कर। सामने ऋषि जी को बैठे देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहने लगा। कहा कि ऋषि जी, मैं स्नान करके आता हूँ, तब आपके चरण चंपी करूँगा। यह कहकर अजमेर निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी, यह कौन है? उत्तर मिला कि यह मेरा पति अजमेर है। नारद जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या चक्रव्यूह है। नारद जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या चक्रव्यूह है। हाँ, अब नारद जी भी कौन से होंगे, वही 1000 वर्षों में जिनको तपस्या कर ली, जिन्होंने तपस्या नहीं करी, क्षमा कीजिएगा, जिन्होंने मंत्र जप किया है, उनकी भक्ति विधि बनी है। अगले जन्म में काल उनको क्या कर देगा, किसी को नारद बना देगा, किसी को पर्वत बना देगा, किसी को कुछ, किसी को यक्ष, किसी को गंधर्व, किसी को किन्नर वगैरह वगैरह। तो नारद जी ने कहा कि देवी, सच सच बताना माजरा क्या है। विचार तो भक्तों के से ही हैं, परंतु कर्म कैसे हैं? विचार तो भक्तों से भी ऊपर हैं, परंतु कर्म कैसे हैं? नारद जी ने कहा कि देवी, सच सच बता माजरा क्या है। शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भगत का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूँ। यह मांसाहारी आपका पति है, तो आप भी मांसाहारी हैं। मेरे साथ मजाक हुआ है। ऋषि नारद उठकर चलने लगा। मेनका ने चरण पकड़ लिए। तब तक अजमेर भी आ गया। अजमेर भी समझ गया कि ऋषि जी गलती से आए हैं, अब वह जा रहे हैं। पूर्व की भक्ति संस्कार के कारण ऋषि जी दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की वास होगा। ऋषि जी, आपको हमें मारकर हमारे शव के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी हैं, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अजामिल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों को उद्धार करो, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ। सीधे नहीं बोला कि सीधे मंत्र ही दे दो हमको, नहीं, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे, हमको आप कुछ खाए। बिल्कुल अतिथि सत्कार क्या कहते हैं, साईं तन दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए।
अतिथि आए बिल्कुल, तो उसको अवश्य कुछ खिलाने पिलाने को अवश्य दें, लेकिन सात्विक होना चाहिए। परमात्मा ने क्या कहा है, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मलेच्छ यही काम तमाम ना कर दे, यानी मार ना दे। ये तो बेरहम होते हैं, बड़ी संकट में जान आई। कुछ विचार करके नारद जी ने कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, है ना। मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों के एक सुर में हाँ में हाँ कर दी। सौगंध है गुरुदेव, सदगुरु रामपाल जी भगवान, सौगंध है गुरुदेव, कभी भी जीव हिंसा नहीं करेंगे। आप शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे, कभी भी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले यह मांस दूर डालकर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत अजामिल ने वह मांस दूर जंगल में डाला। मेनका ने कुटी की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लीपा। अजामिल बोला कि मैं शहर से आटा लाता हूँ, मेनका तुम सब्जी बनाओ। नारद जी की जान में जान आ गई। भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। वह एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी। स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा कराते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ समय पश्चात आंखें खोली तो देखा कि दोनों अडिग सेवा कर रहे। नारद जी बेचारे भजन करने लगे सुबह उठ के। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि दोनों अडिग सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम नाम का जाप करो और राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि ऋषि जी भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं कर सकते, रुचि ही नहीं बनती, और सेवा बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर पिछले पाप थे, कबीर पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहावे, के ऊँघे के उठ चले, कि औरे बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ सदगुरु रामपाल जी अपने कर कमलों से लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से लिखते हैं, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। लगभग लगभग ऐसी ही कहानी साध संगति में भी कभी कभी हो जाती है। खैर, परमात्मा की कृपा है, साध संगति कभी नहीं रुकेंगे और ना ही कभी रुकना चाहिए। हे परमात्मा, आप कृपा करके ये साध संगति अनवरत तरीके से चलायमान रखे सतगुरुदेव। तो मुक्तिबोध पेज नंबर 51। ठीक है, तो या कोई अन्य चर्चा करने लग जाएगा, उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अजमेर तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अजामेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना, आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा। नारद जी अंतर्यामी त्रिकालज्ञ है ना, उसका नाम नारायण रखना। ऋषि जी चले गए। अजामेल को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम उसने नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया, है ना। अब देखिए, कहाँ बेचारा समाधि लगा के बैठा रहता था, कहाँ उसकी पत्नी के साथ उसको प्रेम हो गया, फिर कहाँ अभी उसके पुत्र के साथ उसका मोह हो गया। काल इसी तरीके से जाल में जाल, जाल में जाल, जाल में जाल क्या करता रहता है, फंसाते रहता है, भक्ति भी खत्म करते रहता है। खैर, आगे देखिए, जरा भी इधर उधर हो जाए तो अजमेर अरे नारायण आजा बेटा करने लग जाता है। ऋषि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, है ना। ऋषि जी का उद्देश्य यह था कि यदि कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, अनलहक कहता मंसूर, सूली चढ़ गया बिना कसूर। परमात्मा ने शब्द लिख पाया था, तो परमात्मा को मालूम था कि अनलहक कहने से इनको कोई वो तो होगा नहीं। गणिका चढ़ी विमान में, गणिका जी ने सिर्फ राम नाम लिया था, लेकिन परमात्मा की अश्रद्धा के कारण उसको उस नाम का फल मिला था, क्योंकि उसने ररंकार की ध्वनि करी थी उसने। ठीक है, इस कारण से परमात्मा ने ररंकार के बारे में बताया ना, ररंकार हमने गज और ग्राह की कथा सुनी कि राम का र भर उसने बोला था, राम पूरा भी नहीं बोल पाया था, तो भी परमात्मा उसकी वहाँ पर प्रकट होकर उसके पूर्वजनों के भक्ति संस्कार के कारण उसकी क्या करी, उन्होंने रक्षा करी थी। तो वही उसी तरीके से भाई यहाँ पर भी होता है, क्योंकि नारायण भी नार जमा आयन, मतलब जो जल में आता है नारायण, हमारे सदगुरु देव जी क्या होते हैं, कमल पे आके प्रकट होते हैं। नार जमा आयन, नार मतलब जल में आके निवास करने वाला या फिर उसके ऊपर अयन करने वाला नारायण होता है। इसलिए हमारे सदगुरु देव जी भी सत्यनारायण ही है। ये उनकी ही कथाएं चल रही, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सत्यनारायण कथा कहते हैं। तो निचोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भगेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
नारद जी ने कहा, नारद जी ऋषि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाएं तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए, यही बात है कि परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए परमात्मा ने राग घना सारी भोग की आरती में सर्वप्रथम कर रही है कि तुम ही मेरे रिदम, तुम ही मेरा, तुम ही मेरे ब्रह्मा, तुम ही मेरे विष्णु, तुम ही मेरे बैरागराम, तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, है ना। कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन सब कुछ के जब कुछ यदि आपको याद आ भी रहा है तो भी यदि आपने उसको वहाँ पर गुरु जी के लिए आपने यदि वो शब्द नहीं गाए, गुरु जी नहीं, आपका स्मरण नहीं हुआ, तो फिर आपकी भक्ति व्यर्थ है। लक्ष्मी का नाम लेते हैं, आपको पैसे याद आ जाते हैं, वो कहानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, इस कारण से उसकी मुक्ति हो गई। तो सोच लीजिए, जब हम पूरी परमात्मा को ही मान लेंगे कि भाई हे परमात्मा, तुम ही मेरे लक्ष्मी हो, तुम ही मेरा गौरा हो, तुम ही मेरे कार्तिक हो, तुम ही मेरे आदि गणेश हो, तुम ही मेरी ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु, तुम ही मेरे शेष, तुम ही मेरे महेशा, तुम ही मेरे इंद्र, तुम ही मेरे वरुण, तुम ही मेरे कुरम राम, तुम ही मेरे कैलाश, तुम ही मेरे पौ में, तुम ही मेरे धन, तुम ही मेरे आकाशा, जो भी है, तुम ही मेरे जल हो, तुम ही मेरे पानी हो, तुम ही मेरे पवना हो, तुम ही मेरे मंत्र जाप हो, तुम ही मेरे पिंडा हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे श्वास हो, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारा ही ध्यान धरे भाग्यशासा। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि भाई परमात्मा का उद्देश्य है कि यह कर्महीन इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, नारद जी ने कहा कि अंत समय में यदि जम के दूत जीव को लेने आ जाएं तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाए तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं। नारायण कहने से, जब नारायण आप कहोगे, आप सदगुरु रामपाल जी भगवान कह दोगे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, यदि आप बोल दोगे तो भाई वहाँ से वो छोड़कर चले जाएंगे यम के दूत। सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ। परमात्मा ने अपने से सुनूंगा, सत्य कबीर से नाम लेने से आपको सदगुरु देव क्या कहते हैं, सत्य कबीर से नाम लेने से क्या हो गया, दादू जी की वाणी है ये कि नाम लेने से यम के दूत वहाँ पर काल नवावे माथ उनको छोड़ के वहाँ से चले गए। सदगुरु जो चावे सो करी, 14 कोटि दूत जमदरही, ऊत भूत समत्रासने वारे, चित्रगुप्त के कागज पड़े। सिर्फ एक जयकारा लगाने से, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय भर बोलने से भैया आपके भैया कहने से छोड़कर चले जाते हैं। फिर भगवान के दूत आकर लेके जाते हैं। अब भगवान का कोई दूत है नहीं, बात ध्यान रखिएगा। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने किसी को भी अपना दूत नहीं बनाया, ये बात ध्यान रखिएगा। दूत नहीं बनाया मतलब दूत नहीं बनाया। परमात्मा कभी भी खुद का काम स्वयं करते हैं। परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। परमात्मा ने काल को दिया, उन्होंने किसी की सहायता नहीं। काल के रूप में भी आकर जब काल ने सृष्टि रचना करने की कोशिश करी थी, उससे नहीं बन रही थी, उससे जम नहीं रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सृष्टि कैसे रही। तब परमात्मा कबीर का उसने याद किया था, सदगुरु रामपाल जी का उन्होंने ध्यान किया था, तो फिर वहाँ से परमात्मा आए थे, फिर उन्होंने सारी सृष्टि इनको रच के दी थी परमात्मा ने। उसके बावजूद भी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनको भी नहीं जम रहा था, तो परमात्मा ने इनके अंतःकरण में प्रेरणा करके फिर इनसे सृष्टि रचवाई। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इकट्ठी पहली बार में कोई मनुष्य की सृष्टि नहीं रख दी थी, 14-15 बार उन्होंने कई अलग अलग जीवों की रचना सृष्टि करी थी। तब जाके उनको कलाई को समझ में आया कि नहीं, मेरे को मनुष्य जन्म बना, तब जाके उन्होंने मनुष्य की रचना करी थी। बहुत लंबी कहानी है, परमात्मा ने बहुत शॉर्ट में बता दी है। कहानी बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी है, ये आदि अंत की कथा बहुत लंबी है। परमात्मा ने बहुत शॉर्ट में इसको बताया हुआ है आप लोगों को। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, एक दिन भगवान के दूत आकर लेके जाते हैं। तो भगवान के दूत आते हैं, लेकिन हमें हमारा सदगुरु ही लेने आएगा, क्योंकि परमात्मा के वचन है, आपको सदगुरु स्वयं रामपाल जी भगवान ही, शब्द स्वरूप सदगुरु रामपाल जी भगवान ही लेने आपको आएंगे। एक दिन अचानक अजमील की मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए, उन्होंने देखा कि कहाँ गया नारायण बेटा, आजा। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के दूत आए। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे। इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। अब वहाँ पर दोनों ने लड़े भिड़े भी होंगे, युद्ध हुआ तो मतलब दोनों भी होगी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से युद्ध हुआ होगा। किसके बीच में होगा, भगवान विष्णु और यमदूतों के बीच में युद्ध हुआ होगा। इसलिए हमारे परमात्मा स्वयं ही हमें लेने आते हैं। भगवान के दूत अजमील को ले
भगवान के दूत मतलब विष्णु के दूत वहाँ पर अजमेल को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। क्या कहते हैं? वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास ले गए। अब उसने कभी देखा नहीं था कि ये धर्मराज है कि क्या है। किसके पास ले गए? धर्मराज के पास ले गए। परमात्मा भी क्या कहते हैं? तीनों लोकों में जाने के पहले जब त्रिकुटी से आगे आप त्रिवेणी में जाओगे तब वहाँ त्रिवेणी पे क्या होगा? आपका अकाउंटेंट होगा, आपका अकाउंट होगा। फिर वहाँ से ये तीनों जगह, कई जिसको ब्रह्मा के लोक में जाना है उसको ब्रह्मा, विष्णु के लोक में जाना विष्णु। फिर वहाँ से आपका कर्माधार आपको तय करेगा कि आपने क्या, किसकी भक्ति करी, किस देवता की भक्ति करी। वहाँ से वो आपको बही खाता खोलेंगे, बही खाता खोलेंगे, देखेंगे, बोले इसको यहाँ भेज दो, तो वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली वो पात्र वहाँ तब बन जाएगा, वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। तो पहले कहाँ पर अकाउंटेंट कहाँ होगा? आपने किसी की भी भक्ति करी हो, लेकिन अकाउंटेंट जो मेन आपको पहुँचाने का काम है वो किसका है? ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? धर्मराज का ट्रांसपोर्ट करने का काम है, वही है। तो वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेके गए थे। धर्मराज ने अजामिल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। अब भाई धर्मराज ने अजामिल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। सदगुरु देव ने उसके वहाँ पर उनके कर्म के लेख को क्या कर दिए? पलट दिया। कर्म के लेखों को वहाँ ने। परमात्मा क्या कहते हैं? हम ही लेखन, हम ही भैया। परमात्मा ही लेखन लिखते हैं, परमात्मा ही लेखनी लिखते हैं, वही बही खाता रखते हैं, वही उसको बदलते हैं, वही उसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ये है हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान की, उनकी महिमा है ये, उनकी उनकी उनके क्या कहना चाहिए, शब्द ही नहीं आ सकते कि ये उनकी ऐसे ऐसे सुकर्म है परमात्मा। इसलिए उनका नाम सत सुकृत है। सत सुकृत मतलब जो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही करता है। सत सुकृत, सत अच्छा करने वाला। उनकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। धर्मराज से गलती हो गई, भाई वाह, हो ही नहीं सकता। धर्मराज इतना माइक्रो सेकंड का भी धर्मराज को ख्याल रहता है। उसकी बुक में माइक्रो सेकंड का भी ध्यान रखता है। फिर तो हो ही नहीं सकती। तो ये आयु किसने बढ़ाई वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी ने, भगवान ने वहाँ पर उन्होंने जैसा भी किया हो। अब हम थोड़ी ना बता सकते कि परमात्मा ने क्या किया हो। वहाँ पर उसकी आयु 4 वर्ष की शेष आके लिखा गई है। फिर देखा कि इसी काशी शहर में दूसरा अजमेल है, उसके पिता का अन्य नाम है ना, उसके पिता का अन्य नाम है। परमात्मा ने वहाँ पर उनके जो थे धर्मराज के लेखे को वहाँ पर परमात्मा ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिर देखा कि इसी उसको लाना था, उसे लेके आओ, इसको तुरंत छोड़ के आओ, जाओ उसको तुरंत छोड़ के आओ। गलती हो गई भैया। अजमेल की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रो रो कर बिलाप कर रही थी। अजमेल की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रो रो कर बिलाप कर रही थी, मतलब मेनका जी विचार कर रही थी कि इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, यह क्या बनी भगवान। वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। कुटी के पास में शव को खींचकर ले गई। इतने में अजामिल उठ बैठा। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय पश्चात पत्नी से कहा कि यह क्या कर रही हो। अब देखिए, कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। यहाँ पर बहुत छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। यदि सदगुरुदेव की कृपा से आपको समझ में आए तो भगवान की कृपा करें। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग सोए रहते हैं दिन में, यदि मान लीजिए हम कभी सो जाते हैं, रात में कभी हम सो जाते हैं। वैसे मोस्ट ऑफली दिन में समझ में आ जाता है, रात्रि में समझ में नहीं आता है। कभी कभी सुबेरे समझ में आता है कि एकदम से हम उठना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग की आँख खुल चुकी है। हम अपने शरीर को देखते हैं कि यार उठते ही नहीं, वरना हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम उठ ही नहीं पाते हैं। आँख खोल के देखते हैं, हम 1 सेकंड के लिए उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर हमारा शरीर वापस क्या होता है? गायब है। फिर हम बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर हम उठने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने शरीर को छोड़ के उठने की खड़ी करते हैं, फिर हम बेहोश हो जाते हैं। हम कितना प्रयास करते हैं, फिर 1 सेकंड के बाद क्या होता है? फिर हम बेहोश हो जाते हैं। फिर कम से कम उसके 10-20 मिनट बाद हमारी क्या होती है? नींद खुलती है। फिर हमको याद आता है कि यार मैं अभी तो उठा था, अभी क्या हो गया, कैसे हो गया। ये वही चीज़ परमात्मा ने यहाँ पर बताई हुई है कि बेचारा बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा परमात्मा, कि उसके शरीर ने कार्य ही नहीं किया। थोड़े समय के लिए उसके शरीर ने कार्य नहीं किया। जब आत्मा शरीर से निकलती है और वापस जब उस शरीर में आती है तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 10-20 मिनट के लिए क्या होता है, वो वहाँ पर हमारा शरीर कार्य ही नहीं करता है। कुछ समय पश्चात आपकी पत्नी ने कहा
कि यह क्या कर रही हो। कुछ समय बाद अपनी पत्नी से कहा, मतलब अजामिल ने अपनी पत्नी मेनका से कहा कि ये क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामिल ने बताया कि यम के दूत आए, मुझे धर्मराज के पास लेके गए। हाँ, तो कहने का भाव यहाँ पर ये था कि कभी कभी बीच में आपको भी बीच बीच में कभी कभी आपको ऐसे आपके जैसे परमात्मा ने, जैसे हम मुझे पहले कभी बताया गया था किसी भगत भाई के द्वारा, यहाँ के भगत भाई के द्वारा नहीं, जिसमें मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि माइक्रो सेकेंड के लिए हमारी सोल जो होती है वो कुछ समय के लिए हमारी क्या कहते हैं शरीर को छोड़ के कभी फ्यूचर में, पास्ट में, या जहाँ पर भी आपको जाना रहता है वो सुरती नीति के सूरत के कारण वो वहाँ पर क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। आपको पता नहीं चलता और वो वहाँ से टाइम ट्रेवलिंग करके वापस फिर क्या हो जाती है, आ जाती है। रात को 2-3 बजे भी लगभग आपके साथ ऐसा होता नहीं होगा। तो दास के साथ तो होता है कि पता नहीं चलता, दास थोड़ी देर के लिए मर जाता है, उसकी सांस वास कुछ नहीं चलती है। और कभी कभी फिर वो पूरा बहुत जहाँ जहाँ भी घूमना घामना रहता है सोल को, या मेरे मन में जो भी रहता है कि भाई यहाँ जाना है, इसके पास जाना है, इस भगत के पास जाना है, उस भगत के पास जाना है, या ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस लोक में जाना था, वहाँ पर जाके फिर वापस क्या होता है, फिर से कि वो कुछ समय के बाद फिर से कि वापस आ जाता है। मतलब ये स्वतः होता है, ये दास की इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कभी कभार स्वतः हो जाता है, नहीं कह सकते। तो वही बात बता रहे परमात्मा, धर्मराज के पास लेके गए। तो ये होता है तो होता है, डिपेंड करता है कि आपका विश्वास कितना है गुरु जी के बताए हुए ज्ञान पे, और कितना विज्ञान पे आपको किस चीज़ पे कितना विश्वास है। ठीक है, तो परमात्मा ने भी कहा हुआ है, यदि आपके मंत्र सिद्धि हो जाते हैं, आपने यदि पिछले जन्म की भक्ति करी हो, तो आपको यदि मान लीजिए मतलब तो कुछ समय के लिए आप यदि दोपहर में 12 बजे यदि आप अपने सूक्ष्म शरीर को देखना चाहोगे, तो आपकी सूक्ष्म शरीर खुद कभी कभी आपके सामने भी आके खड़ा हो जाता, वो खड़ा हो सकता है। तो वो भक्ति की शक्ति के कारण से होता है। ये हर किसी को मिले ना मिले नहीं कह सकते हैं, होता है तो होता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत से लोगों से मैंने विचार करी, तो जगत वाली भी होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कि भैया उनको पता नहीं चलता कि वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ जाते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते, लेकिन फिर उठ जाते, फिर उठ नहीं पाते। और थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि भैया ये सब कुछ क्या था, सपना था। नहीं, वो सपना नहीं था, ध्यान रखिएगा। आपका सूक्ष्म शरीर, आपके जो शरीर के ऊपर जो भी लेयर्स पड़े हुए हैं, वो आपको उठने नहीं देते। आपके पाप कर्म आपको उसमें से, सोल में से, आपके शरीर में से आपको बाहर निकलने नहीं देते हैं। बाकी सिद्धियाँ होती हैं, एक सिद्धि पर काया प्रवेशा, दूसरे शरीर में आके प्रवेश करके काम करके वापस आ सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। गुरुनाथ मच्छिंद्रनाथ बहुत से इनको सिद्धियाँ प्राप्त थी ऐसी। खैर, आगे हम यहाँ पर कोई सिद्धि की बात नहीं करें, हम परमात्मा की कथा की बात करें। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि इतने में अजामिल उठ के बैठ गया। उनने कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामिल ने बताया कि यम के दूत मुझे धर्मराज के पास लेके गए थे। मेरा खाता देखा तो मेरे 4 वर्ष की आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी शहर के एक अन्य अजमेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अजमेल शहर गया तो अजमेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे, तुरंत वापस आ गया। अपनी पत्नी से बताया कि वह अजामिल मर गया, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अजामिल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी, नरक में हाहाकार मचा था। परमात्मा उसको दिखवाना चाहते थे कि बेटा तूने भक्ति नहीं करी तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, कारण का कारण मुझे बताना पड़ता है, कारण का कारण मुझे बनाना पड़ता है। कारण बना, नारद जी का आना कारण हुआ। नारद जी किस कारण से आए, उसने उसके साथ छल किया, उसने उसको मजाक किया, उसने उसको भेज दिया, कारण का कारण बना। फिर नारद जी आए तो नारद जी का कारण क्या बना, भाई सब कुछ छोड़ दो, नारायण नाम रख दो, बच्चा हो गया। कारण का कारण क्या बना, भाई नारायण नाम रख दिया, उसने बच्चे को पुकारा, कारण का कारण बन गया। फिर उसके बाद कारण का कारण क्या बना, नारायण नाम लिया, नारायण की शब्द उसने हृदय से नाम लिया था। जब वो मरने वाला था उसने हृदय, रंकार वाली जो तड़प होती है, जो तड़प होती है, उस तड़प से उसने सदगुरुदेव का नाम लिया। इसीलिए उसको वहाँ के दूत आए, लेकिन वो विष्णु भगवान के रूप में है, लेकिन पहले उससे अकाउंटेंट होगा, बिना अकाउंट के पहले काम नहीं होगा। तो वो वास्तव में यमराज दमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से कारण का कारण बना, वहाँ पर देखा, पता नहीं था उसको, खाली हो गई थी। लेकिन सदगुरु ने वहाँ पर क्या कर दी, 4 वर्ष की आयु लिख दी। उनको मालूम था 4 वर्ष की आयु लिख दूंगा मैं पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत, इसको समझ में आ जाएगी। फिर कारण का कारण बना, वापस आया, उसमें फिर कारण का कारण बना। फिर वो देखने गया, भाई गारंटी सही में था कि नहीं था, कोई सपना तो नहीं था, मैंने जो देखा सपना तो नहीं था, सपना नहीं था, सच में हुआ था वो सब चीज़। गया, देख के आया, अरे बाप रे, अजमेल को ले गए करके। अब अजमेल को ले गए, फिर वापस वो आया, वहाँ से वापस आया, देखा भैया हो गया, बैंड बजेगी मेरी, यदि मैंने भक्ति नहीं करी मेरी बैंड बज जाएगी नरक में, हाँ हाँ खर मचा हुआ था, चीख चिल्लाहट हो रही थी वहाँ पर।
ऐसा उनको भूना जा रहा था। वहाँ पर आग जली हुई थी, जीवात्माओं को आग की तपिश लग रही थी, उनको कपड़े नहीं पहनाए गए थे, कहीं उनके रक्त उनको शरीर का कहीं कोई अंग टूट गया था, कहीं कुछ हो गया था। बहुत देखा गरुड़ पुराण में, गरुड़ बोध में यदि आपने देखा होगा, गरुड़ पुराण यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर सब होता है। 27 प्रकार के नरक है, 28 प्रकार के नरक है। हर अलग अलग देवताओं के भी लोकों में अलग 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 नरक भी, उनके खुद के अलग भी नरक होते हैं। मिनी नरक कह सकते हैं जिनको। सबसे बड़ा नरक तो माँ का गर्भ है, उससे बड़ा नरक क्या बोलेगा है। और एक नरक तपतशिला भी है, वो भी नरक ही है कहना चाहिए। तो ये पूरा नरक ही नरक, नरक ही नरक, नरक ही नरक है। पूरा 21 ब्रह्मांड पूरा सिर्फ और सिर्फ नरक है। यदि किसी ने देख लिया तो सही बोल, तो उसके मैंने कहा, हमें परमात्मा ने क्या बुलवाया अभिदास के मुँह से कि हम थूक भी, यदि थूक भी देंगे तो हमारा थूक गंदा हो जाएगा। ये इतनी गंदी जगह है। नारद जी आए तो अजामिल ने कहा कि गुरु जी मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 4 वर्ष थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी से बोल रहे कि मेरी आयु बढ़ा दो। बताइए वही बात, क्या कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। और हमें क्या बताया जाता है कि वो जो नारद जी होते हैं वो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। उनकी खुद की आयु नहीं बढ़ी तो वो डरे नारद जी क्यों ढो रहे हैं नारायण नारायण करते हुए। खैर, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमात्मा ने लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि भैया कि नारायण नारायण कहने से आयु नहीं बढ़ सकती। तो नहीं बढ़ सकती तो गारंटेड है। मतलब उनको जो नाम प्राप्त है, खैर उनको तो नारद जी को नाम प्राप्त भी है, लेकिन वो देने के अधिकारी नहीं है, शायद तक नहीं है, नहीं होंगे देने के अधिकारी तो नहीं होंगे, क्योंकि देने के अधिकारी होते तो फिर परमात्मा ये लीला ही क्यों करते। परमात्मा ने पहले नारद जी को भेजाया, फिर नारद जी को वहाँ से उन्होंने अलग अपनी किसी और भी जगह भेज दिया, फिर नारद जी का रूप धारण करके, कोई ऋषि का रूप धारण करके उन्होंने खुद आया। ध्रुव और प्रहलाद को भी नारद जी मिले थे, नारद जी ने उनको दिया था, भक्ति जोड़ करवाई थी उन्होंने, ठीक है नारद जी ने कराया, लेकिन फिर बाद में परमात्मा ने इनको नाम दान दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वयं सदगुरु रामपाल जी भगवान जिस भी किसी रूप में वहाँ पर गए होंगे या नारद जी के रूप में गए होंगे तो वहाँ पर उन जाकर उन्होंने उनको नामदान दिया होगा, क्योंकि नामदान देने का असली अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी ही हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण शक्ति है परमात्मा ने, इसलिए उनको को पूर्ण गुरु मानते हैं। तो वो जो मंत्र दिया जाता है उसके पूर्ण का लाभ का अधिकारी, वो पूर्ण लाभ उनको क्या होते हैं, भक्तों को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 51 चल रहा है, मुक्ति बोध। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। उनको खुद ही को नहीं पता चला कि वो कैसे हो गया, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई ठीक है, संसारिक लीला करना था, जैसे छींटे सेव का सर तो जुड़ गया था, लेकिन छींटे दिखा दिए थे भैया कि देखो ऐसा कुछ हुआ था करके। सेम वही कहानी है कि नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण के अपने से किसी की आयु नहीं बढ़ सकती। उनको खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये वापस आ गया करके। खैर ठीक है, हमें उसका कोई मतलब नहीं, हमें सार निकालना है। जो समय धर्मराज ने लिखा है उसकी एक श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता, उससे एक श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता, गारंटी। नारद जी भी क्या बता रहे, बिल्कुल बता रहे हैं कि भैया एक श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता। कथा सुनाई, सुमरन के अंक सलाद, पेज नंबर 52। अब ऋषि जी वहाँ पर नारद जी उनको कथा सुनाते, किसको, अजामिल को कथा सुनाते हैं। ठीक है, अजामिल को नारद जी ने कथा सुनाई, आयु वृद्धि होती है या नहीं। एक ऋषि था, परमात्मा ने भी इस कथा को बताया हुआ है। एक ऋषि था, उसको किसी ने हस्तरेखा देकर बताया कि आपके 3 दिन की आयु शेष है। कितने दिन की आयु शेष है, 3 दिन की आयु शेष है। वह ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए। अब ऋषि था, उसको उन्होंने आयु बता दी भैया कि आपकी 3 दिन की आयु है। किसने बता दी भैया, किसी हस्तरेखा वाले ने देख के बता दिया। बहुत बढ़िया। खैर आगे, वह मैं भक्ति करना चाहता हूँ। वह ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। 4 वर्ष बढ़ जाए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। कहानी की कहानी है, दोनों कहानी के यदि आप सार निकाल लिए तो भाई परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। वहाँ पर भी 4 वर्ष ही बढ़ाए थे और यहाँ पर भी 4 वर्ष ही बढ़ाया लिखा हुआ है। मैं भक्ति करना चाहता हूँ। ऋषि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो, चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे जीवों की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूँ, आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास आयु की वृद्धि का अधिकार नहीं है। फिर सोचा कि विष्णु जी के पास चलते हैं, ऋषि जी का उद्देश्य अच्छा है,
तीनों विमान में बैठकर विष्णु जी के पास गए। उद्देश्य बताया तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम तो शंकर जी का है। भैया विष्णु जी ने क्या कहा कि भैया आयु बढ़ाने का काम किसका है? शंकर जी का है ना। वह संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब शंकर जी के पास गए। उनको उद्देश्य बताया तो शंकर जी ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूँ। ओए होए परमात्मा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि शंकर जी क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है, मैं किसके अधीन हूँ? मैं धर्मराज के जो लिखी बधी, उन्हें जो विधाता ने जो धर्मराज के जो लेख लिख दिया गया है उनके अधीन हूँ। फिर आगे क्या लिखते हैं परमात्मा? उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूँ। भूत को बोल देता हूँ जाओ जाके उसको एक्सीडेंट करवा दो। यमदूत आएंगे, उसका एक्सीडेंट करवा के, एक्सीडेंट तो हो गया, भूत ने एक्सीडेंट करवा दिया, यमदूत आएंगे उसके प्राण हर के वहाँ से ले जाएंगे। दोनों अब सब मिला जुला कहानी है, सब मिली जुली कहानी है। संहार करता है किस तरीके से होगा वो परमात्मा ही बता सकते हैं। पर यमदूतों भूतों को करता हूँ, यमदूतों को करता हूँ। ठीक है, चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस ऋषि जी की मृत्यु का दिन था। तीनों तीनों मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता तथा ऋषि और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के कार्यालय में गए। ऋषि की आयु वृद्धि के लिए कहा तथा उद्देश्य बताया कि यह केवल भक्ति के लिए आयु वृद्धि चाहता है। भक्ति की आयु वृद्धि चाहता है। धर्मराज ने उस ऋषि का खाता खोला तो उसमें उसी दिन उसी समय उसी मृत्यु लिखी थी। उसी ऋषि की तुरंत मृत्यु हो गई, तुरंत की तुरंत बेचारा वहीं के वहीं हो गया। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए। वाह भैया, कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने अच्छा नहीं किया। धर्मराज ने वह लेख दिखाया जो उस ऋषि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि ऋषि जी की मृत्यु धर्मराज के कार्यालय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतने बीत जाने पर हो। आप जी ने तो मेरा कार्य सुगम कर दिया। यह लेख मैं नहीं लिखता, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते। ओए होए ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? यह लेख मैं नहीं लिखता। धर्मराज क्या कह रहे हैं? यह लेख मैं नहीं लिखता, मैं अकाउंटेंट तो हूँ, लेकिन इस अकाउंटेंट में जो भी बही खाता आया हुआ है ये मैं नहीं लिखता। उनके हाथ में लिखने की पावर नहीं है, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते। अब वो खुद का विधाता बता रहा है भाई मेरे में औकात नहीं है ये सब लिखने की कि कब किसकी मृत्यु होगी कब किसकी नहीं होगी। किसका लिखा हुआ है ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लिखा हुआ है। यदि आप लोगों ने गीता ठीक ढंग से यदि आप पढ़ी होगी तो गीता में एक जगह गीता ज्ञानदाता ये कहता है, मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ लिखा था, यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र रूढ़ानी माया, कि सारा की सारा जो संसार चक्र है, सारी की सारी सृष्टि जो है उस परमेश्वर के द्वारा यंत्र के समान चलाई जाती है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेकन हुई होगी क्योंकि मुझे आगे पीछे का याद नहीं, लेकिन वो खुद काल काल कहता है। काल क्या कहता है? काल की बुद्धि भी परमात्मा के हाथ में, एक बात ध्यान रखिएगा, काल की बुद्धि भी परमात्मा के हाथों में, धर्मराज की बुद्धि भी परमात्मा के हाथ में, हर किसी की बुद्धि परमात्मा के हाथ में है। उद्देश्य उसका बहुत अच्छा था कि भाई मुझे भक्ति करना है, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि ये भक्ति इसको यदि 4 वर्ष की आयु भी यदि दे दी जाएगी तो भी ये डढ़ीड होएगा, मेडिटेशन करेगा, दूसरे के अन्य की भक्ति करेगा, ये इसके योग्य नहीं है। उस समय उसके संस्कार मजबूत नहीं थे कि वो परमात्मा की भक्ति को ग्रहण करके अपने आगे के 4 जीवन कर सके, क्योंकि उसको पूर्ण भक्ति नहीं मिली हुई थी। इसलिए बेचारे की मृत्यु उस समय वहाँ पर क्या थी, तय थी। परमात्मा कारण का कारण बताता है, परमात्मा खुद कथाओं को बनाता है, परमात्मा खुद ही सारी सृष्टि को रचना है, सारी सृष्टि के रचनहार पालन करता कौन है? सदगुरु रामपाल जी भगवान है। सबको ट्रांसफॉर्म करने का काम, सबको एक योनि से दूसरी योनि लेने का करता काल है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? काल तो कहता है कि करता है,
उसमें औकात नहीं, उसकी उतनी औकात नहीं, उसकी उसकी बुद्धि नहीं है, इतनी उसमें शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सके। वो तो तिल भी नहीं हटा सकता, मेरी इच्छा के बगैर वो तिल भी नहीं हटा सकता है। ये भी परमात्मा ने कहा हुआ है। खैर, यहाँ पर कहने की बात है, परमात्मा एक्चुअल में क्या कह रहे हैं कि यह लेख मैं नहीं लिखता। कौन? विधाता नहीं लिखता। कौन? उसका भी विधाता कोई और है। और यहाँ पर हमको ब्रह्मा को विधाता बता दिया था। ब्रह्मा का दूसरा सिनोनिम्स या सिनोनिम्स के लिए समानार्थी शब्द कहते हैं तो विधाता नहीं। उसका भी विधाता कौन है भाई? ब्रह्मा का विधाता भाई ये आपका धर्मराज का विधाता। वो ब्रह्मा खुद बोलते भाई मेरी औकात नहीं है ये सब चेंज करने की, मेरी लिखने की। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना काम से काम रखता हूँ, अपना काम का काम करता हूँ भैया। मेरे को जो काम मिला मैं तो वही करता हूँ। ये लेख किसी और के द्वारा लिखे जाते हैं। कौन लिखता है? विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। विधाता कौन है? विधाता, एक्चुअल विधाता कौन है? वो हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान है। एक्चुअल में विधाता वही है। खैर, यहाँ पर आप वैसा मत समझिएगा जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हो तो अपनी आयु में से दान कर दो तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ। और वो बोलता है कि भैया ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, यदि आपको ज़्यादा ही नाराज़गी हो रही है, ऐसा हो रहा है, ज़्यादा ही इससे प्रेम है, लगाव है करके, तो मैं कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर इन लोगों ने राजा जनक वाली गलती नहीं करी। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हो तो अपनी आयु में से दान कर दो तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ। यह बात सुनकर सब चले गए। मालूम था भाई मेरी आयु में से जाएगी तो मेरी आयु बेचारी और क्या हो जाएगी, उनकी आयु और कम हो जाएगी। तो यह बात सुनकर सब चले गए। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि इस बचे हुए समय में खूब नारायण नारायण कर ले। नारद जी चले गए। बहुत बढ़िया। नारायण नारायण करने से भक्ति बनेगी भी नहीं, बता भी दिया। आयु बढ़ नहीं सकती, बता भी दिया। भाई जब आपको पता ही नहीं है भक्ति की विधि तो वहाँ पर आपको बीच में टपकने की क्या ज़रूरत थी? परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं भाई, यदि आपको मार्ग प्रशस्त नहीं है, आपको मार्ग नहीं पता है आपको, तो भाई लेकिन भक्ति की शक्ति विश्वास, परमात्मा कह रहे हैं विश्वास की ही भक्ति है। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ, मैं तो हूँ विश्वास में, तो विश्वास की ये भक्ति है। अब आगे का परमात्मा की तरह से काफ़ी समय हो चुका है, वैसे समय तो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए कभी परमात्मा की तरह से। खैर, बंदीछोड़ से दूर रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नारद जी चले गए। अजामिल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ। भक्ति का लाभ क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। परमात्मा यहाँ पर प्रकट होते हैं, फिर परमात्मा उसको शुद्ध भक्ति विधि देते हैं। जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप चलना नहीं सीख सकते। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी आप गिर के उठोगे कैसे? और जब आपको एक बार ठोकर लग जाएगी तो आप दोबारा ठोकर खाओगे भी नहीं, ये गारंटीड होती है। करत करत अभ्यास कर जड़मति हुई सुजान। सिल पर आवत जावत है, सिल पर रस्सी आवत जावत है, सिल पर आवत जावत रस्सी, सिल पर पड़े निशान। खैर, बंदीछोड़ साधु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।